इस पोथी के श्रीमद् भागवत भगवान के पोथी का दर्शन करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कली काल में दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, काम, क्रोध आदि शत्रु और माया से मुक्ति पाने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। 7 दिनों तक कथा श्रवण करने का नियम बनाया गया है। जिस समय सनक आदि सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस समय वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। युवा अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति देवी बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नाड़ वासुदेवाय आदि भगवान नाम का उच्चारण करती हुई, भगवान का गुणानुवाद करती हुई अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति वहां प्रकट हो गई। और जब वहां अपने पुत्रों के साथ भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई भक्ति देवी, तो सब सभासद आश्चर्य हो गए कि भक्ति कैसे एकाएक यहाँ प्रकट हो गई। सब आश्चर्यचकित सब हो गए और सबका समाधान करते हुए जो वहां लोग बैठे हुए थे, जो वहां बैठे हुए थे लोग सब आश्चर्यचकित हो गए। परंतु उनका समाधान करते हुए सनक आदि ऋषियों ने कहा कि भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है, इस कथा से पुष्ट हुई है और इस कथा के द्वारा प्रकट हुई है। इसलिए जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है। जो भगवान की कथा श्रवण करता है उसके हृदय में भक्ति स्वयं आकर के विराजमान हो जाती है। तो वहां जब भक्ति प्रकट हो गई तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो चुकी थी, मैं इस कली काल में तो नष्ट ही हो चुकी थी, समाप्ति हो चुकी थी इस कलयुग के आगमन से। परंतु हे ऋषिगणों, आपने कथा अमृत में सींच करके, कथा अमृत का श्रवण करा करके और मुझे फिर पुष्ट कर दिया, मुझे ताकतवर बना दिया, बलवान बना दिया। अब आप मेरे रहने का स्थान बताइए, मेरे रहने का जगह बताइए, स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं। तो सनक आदि ऋषियों ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि ऋषि को कथा श्रवण करा रहे थे, तो सनक आदि ऋषियों ने हृदय में रहने के लिए स्थान दिया। जब भक्ति ने पूछा कि मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ रहूं, मुझे जगह दीजिए, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो भगवान का भक्ति करते हैं, जो भक्ति विराजमान हो गई, तो इस प्रकार जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में भक्ति देवी निवास करती है, वे निर्धन होने पर भी, वे भले ही निर्धन हो, वो भले ही गरीब हो, लेकिन तीनों लोकों में वे धनवान हैं, तीनों लोकों में धन है। जिसकी हृदय में भक्ति विराजमान है, जो भगवान का भक्ति करता है, भगवान का गुणानुवाद गाता है, भगवान का पूजा अर्चना करता है, वह तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। एक लोक में नहीं, तीनों लोकों में उत्तम है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, तीनों लोकों में धन्य है जो भगवान का भक्ति करता है। और भगवान के भक्त में भक्ति देवी स्वयं विराजमान हो जाती हैं। और क्योंकि भक्ति की डोरी से बंध करके